जय श्री राम। भारत माता की जय। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, सभी हिंदू बंधुओं, आप लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी जुबली हिल्स में जो काम कर रही है, कितनी कट्टरता से कर रही है। वहाँ पर जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेता सभी हिंदू और मुसलमान सभी वर्गों से मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें दलित समाज जितना भी है वहाँ से उनका भी अच्छा पार्टी को समर्थन रहा है। वहाँ के कुछ मुख्य लोगों ने भी अच्छा अपना समर्थन जताया है। तो मैं आप सभी जुबली हिल्स के जनता से मेरा विनय निवेदन है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी लंकाला दीपक रेड्डी जी को अपना उम्मीदवार चुनने की कोशिश करें। और भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है वो कमल का निशान है, जो पहले नंबर पे है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि 11 तारीख को सबसे पहले उठ कर के नाश्ता करने से पहले अपना जो वोट होता है उसका कम से कम समय में सुबह सुबह उठकर जाकर अपना मतदान करें। और सभी से कहना चाहूँगा, मतदान अपने जुबली हिल्स को बचाने के लिए करें। जुबली हिल्स बचेगा तो ही सही है, वरना वो ओल्ड सिटी बन जाएगा, पुराना शहर बन जाएगा। हिंदुओं के घरों के सामने कब्जे हो जाएंगे। हिंदुओं के घरों के सामने माँ बहन बेटी ये लोग निकलने नहीं देंगे, ऑटो लगाएंगे, ठेला का व्यापार करेंगे, अपने घरों के सामने इनका कब्जा हो जाएगा। इन कब्जों से बचाने का है, जुबली हिल्स को ओल्ड सिटी बनने से बचाने का है। तो आप सभी भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान को वोट देने का काम कीजिए। और एक बात कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, उससे पहले रेवंत रेड्डी जी आप लोगों की असेंबली में घूम रहे हैं। और रेवंत रेड्डी जी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनकी नज़रों में सभी बराबर होने चाहिए, सभी को बराबर देखना चाहिए, उसकी दोनों आँख बराबर होनी चाहिए। पर उन्होंने जिस प्रकार से कल के कार्यक्रम में जो एक अलग वर्ग की एक टोपी होती है, उस वर्ग की टोपी को सर पर लगाकर प्रचार किया है। क्या उन्हें हिंदुओं के वोट की ज़रूरत नहीं है? उन्हें हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए? मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम भारतीय जनता पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी नेता भारतीय जनता पार्टी के एक ही कहते हैं कि हम टोपी नहीं लगाएंगे, गर्दन भी कटा लेंगे। हम ये भी नहीं कहते किसी वर्ग को काम नहीं करेंगे। हम सभी के लिए विकास की योजनाएं कर रहे हैं, सभी के उन्नति के काम कर रहे हैं। हम ये तो इतना है कि किसी की अन्य धर्म की हम टोपी नहीं पहनेंगे। बहरहाल हम अपनी गर्दन कटाना पसंद करेंगे। और एक कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, बीच में इन कांग्रेसियों ने, इन बीआरएसी वालों ने कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेफजूल के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की थी, जिसमें कहा गया था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम होता है उससे बैठे सभी कार्यकर्ता होते हैं, कारपेट जिस पर बैठते हैं वहाँ से कुछ कार्यक्रम ऐसे लेकर निकलेंगे कि वो बम ब्लास्ट के ऐसा हो। पर रेवंत रेड्डी जी को उतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि वो कार्यक्रम, हम बम बोले तो बम, इनको क्या पता है, ये तो पाकिस्तान समर्थक दिख रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि हम बम पाकिस्तान से बनते। अरे पाकिस्तान की बात कौन कर रहा है? हम तो देश प्रेमी लोग हैं, देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं। अरे तुम्हारे जैसे लोग ही वैसे तो आज इनका बम डालने का और हिंदुस्तान पे हमले करने का जितना भी उत्तेजना मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मिल रहा है। मेरे भाइयों, इन्हें ज़रा, आप लोगों को भी, सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर, जुबली हिल्स की जनता को इकट्ठा होकर इन्हें चेतावनी देनी होगी एवं इन्हें जवाब भी देना होगा वोट डालकर। भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के निशान को वोट दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।